जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। संगत जी, आप सभी को आज गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी आप सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी की दया से मेरी बहुत सारी मुश्किलों का हल हुआ और चाहती हूँ कि गुरुजी सदा अपनी कृपा हम पर यूं ही करें। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे अंकल जी का सही इलाज भी हुआ और अब अंकल जी अपने काम पर भी जाने लगे हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे अब सारे काम बन जाने हैं, पर उन्होंने फेसबुक मैसेज द्वारा ब्लैक मैजिक का बताया है। मेरी गुरुजी से अरदास है, हमारा ब्लैक मैजिक जो भी हो आप ही काटो। मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि आपका आभार व्यक्त कर सकूं। गुरुजी आप मुझे अपने चरणों के पास ही स्थान दो तो मेरा सौभाग्य होगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरा हाथ मेरे मुश्किल वक्त पर पकड़ा। गुरुजी मेरा हाथ कभी न छोड़ना, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आदेश है अपना सत्संग शेयर कर। मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे नेक पर काफ़ी चोट लगी। गुरुजी के सत्संग से मुझे मैसेज मिला, मैंने कोई बड़ा कष्ट हल्के में काट दिया। थैंक यू गुरुजी। सत्संग में आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं, जिसकी वजह से वो वीकली ही घर आते हैं। अकेले होने की वजह से मेरे लिए कहीं दूर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे बेटे का थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम था, जो कि गुरुजी ने मुझे घर के ही पास ट्रीटमेंट दिला दिया और उस क्लिनिक का नाम भी गुरुजी क्लिनिक है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपकी दया से जो एग्ज़ाम मैं देने जा रही हूँ, मुझे ब्लेस करना कि मैं उसे क्लियर करूँ। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बहनों, मेरे पति, माता पिता और हम पर बनाए रखना। हम सबको सही राह दिखाना और उस पर चलने की दात बख्शना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है अपना सत्संग शेयर कर, पर दिवाली की सफाइयों में बिजी होने के कारण मुझे थोड़ी देर हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग से दिवाली मेरी अच्छे से हुई। गुरुजी आपने हाथ पकड़कर सारे काम करवाए। इन 5 दिनों के पर्व पर गुरुजी ने पूजा का सामान से लेकर घर की शॉपिंग से भोग तक अपने आप बनवा कर लगवाया। मेरे बच्चों ने भी दिवाली को बहुत एंजॉय किया। कोई चीज़ की कमी गुरुजी ने महसूस नहीं होने दी। लख लख शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ आप सबने भी दीपावली धूमधाम से मनाई होगी। गुरुजी अपने पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करते रहें। संगत जी, इससे पहले सत्संग मैंने शेयर किया था कि मेरा एग्जाम है, जो कि गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया। गुरुजी इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करते रहें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। प्राची जी, आपसे निवेदन है कि मेरा सत्संग शेयर करिए। गुरुजी की आज्ञा है कि सुबह का शुक्राना कर मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं और मेरे अंकल जी मार्केट शॉपिंग करने गए थे। रोड क्रॉस करते समय ध्यान पता नहीं कहाँ था, सामने से ऑटो बहुत स्पीड से आ रहा था, पर ना ही मुझे ना ही मेरे अंकल जी को पता लगा, पर गुरुजी की ब्लेसिंग से हम बच गए। मेरी बेटी भी हमारे साथ थी। दूसरे दिन जब मैं पूजा कर रही थी, तब गुरुजी के दर्शन मुझे हुए, जहां उनके माथे से बहुत खून बह रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी लापरवाही की वजह से गुरुजी को कष्ट हुआ, और शुक्राना इसलिए कि आप हमेशा अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। गुरुजी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अपनी ब्लेसिंग सारी गुरु संगत पर बरसाते रहना और प्राची जी को भी ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। प्राची जी, आपसे निवेदन है कि मेरे सत्संग शेयर करें। गुरुजी का सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज साल का पहला सोमवार है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस भी है, जिसकी मैं सभी गुरु परिवार को बधाई देती हूँ और गुरुजी और महाराज जी से अरदास करती हूँ हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आप सभी से विनती है कि आप अपना आशीर्वाद मेरे बेटे पर बनाएं और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद
हम सभी पर मेरे बेटे पर बनाए रखें। गुरुजी का आज आदेश है कि आज कड़ा प्रसाद और दूध का और जलेबी का भोग लगाना। गुरुजी आपकी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, मेरे हर कष्ट और दुख को दूर करने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का रोज मैसेज आता है, कुड़िए शुक्राना कर, पर कभी टाइम नहीं मिलता, इसलिए ये शुक्राना सत्संग मैं रात में बैठकर लिख रही हूँ। 6 सितंबर को दोपहर में गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए अपने बेटे को बड़े मंदिर ले आ, उसे ब्लेस करना है। ये मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश हो गई और जैसे ही बेटा स्कूल से आया, बेटे को मैंने बोला कि गुरुजी तुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुआ, बोला जल्दी से लंच करो और बड़े मंदिर चलो। तभी मैंने कैब बुक करवाई और लंच के बाद हम सब बड़े मंदिर के लिए चल पड़े। इस बात का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर बात का, हर पल का, हर सुख का, हर दुख का, सबका शुक्राना। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से 9 सितंबर को गुरुजी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी। गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि गुरुजी 9 सितंबर तक मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। 10 सितंबर को घर का किराया और बच्चे की स्कूल फीस जमा कर सकूं। गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी और मेरी अरदास कबूल की। मुझे दोनों के लिए फाइनेंशियल हेल्प की। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का दिल से। और आज 7 अक्टूबर की अरदास भी गुरुजी ने सुन ली। सुबह मुझे माइग्रेन, पेन और वॉमिट हो रही थी। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, मंत्र जाप करके, कि मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन के लिए मत भेजना, घर पर ही टैबलेट से ही ठीक कर दो। गुरुजी ने ये भी अरदास पूरी की। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम पड़ेगा। संगत जी, हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। आप सब गुरुजी से अरदास करें कि हम हमेशा के लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएं। हस्बैंड अंकल के काम में बरकत हो हमेशा। लख लख शुक्राना, हर बात का, हर पल का, हर चीज का, हर सुख का, दुख का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा और संगत जी। ये मेरा आज का 8 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है। आज मैं बहुत कश्मकश में थी। मेरा काम जो कि मैंने अरदास लगाई थी वो पूरी होगी कि नहीं, मैं बहुत डरी हुई थी। बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुपा आज अपनी बेटी की लाज रखना प्लीज। और गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। देर से ही सही, शाम के 7 और 8 बजे तक गुरुपा ने मेरी लाज रख ली और काम बन गया। लख लख शुक्राना गुरुपा, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, 9 अक्टूबर को गुरुजी ने हमें नई बड़ी गाड़ी ब्लेस की। ये शुक्राना सत्संग उसी का है। चाहे सेकंड हैंड है लेकिन बहुत अच्छी है। संगत जी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। ये भी इसलिए क्योंकि पुरानी गाड़ी का टाइम खत्म हो गया था। हमारे पास 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन गुरुपा ने कहाँ से पैसे अरेंज कराए पता नहीं। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, किसी संगत के साथ बुरा नहीं होने देते। लव यू गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कि कोई गलती हो जाए तो माफ करना। 21 अक्टूबर को मुझे डिहाइड्रेशन हुआ और उसके साथ ही शुगर 600 पहुंच गई, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। मैं गुरुजी से अरदास और मंत्र जाप करती रही कि आप मुझे घर भेज दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना ज़्यादा दिन, क्योंकि मेरे बेटे अंकल का स्कूल मिस हो रहा था। हस्बैंड अंकल भी परेशान हो रहे थे। तभी मुझे हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, जिससे मुझे गुरुजी ने मौत के मुंह से बचाया। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन शुक्राना पूरा नहीं हो पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और संगत जी माफ़ करना। संगत जी, मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। उन्होंने किसी को पेमेंट करना था संगत जी, जो कि अरेंज नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मेरी और हस्बैंड अंकल की इलाज रख लो। फिर क्या था, 1-2 दिन में गुरुपा ने अरेंज करवा दिया। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी हस्बैंड अंकल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने उनका काम बांध दिया हो। संगत जी, प्लीज़ आप सब गुरुपा से अरदास करो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। हमें अभी भी पैसों की ज़रूरत है। उनका काम ठीक हो जाए, हस्बैंड अंकल के काम को इतनी ब्लेसिंग्स मिले कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियली
प्रॉब्लम ना हो, जिससे हमारे सब काम चलते रहे। बेटे की स्कूल और ट्यूशन की फीस भी पेंडिंग है, घर का खर्चा। मेरी आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि आप सब गुरुजी से अरदास करें ताकि जल्दी सब ठीक हो जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। जैसा कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, उन्होंने नंद आंटी को अपने घर उनके हस्बैंड अंकल के घर भेजा। मेरी अरदास सुनी, साथ में ही दूसरी अरदास भी पूरी करी। गुरुपा ने मेरी बुआ आंटी के बड़े अंकल की शादी थी, जिसमें हम फाइनेंशियली इतने वीक थे कि शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं थे, पर हमारे गुरुपा के होते हुए किसी की अरदास खाली नहीं गई। उन्होंने शादी के पैसों का इंतज़ाम कराया, जिससे कि हमारी शादी में लाज रह गई। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी शुक्राना करने के लिए गुरुपा का। आगे भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे गुरुपा, जिससे कि बच्चे की स्कूल की 3 महीने की स्कूल और ट्रांसपोर्ट की फीस, घर का रेंट, घर का खर्चा, मतलब कि हर तरह की लाइबिलिटीज़ पूरी हो जाए, जिससे कि हमारी लाज रह जाए। गुरुपा हस्बैंड के काम में इतनी बरकत करें कि फाइनेंशियल सपोर्ट कभी खत्म ना हो, इज्जत बनी रहे। संगत जी, आप सभी भी गुरुपा से अरदास करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि आज से 7 दिन तेरे पास 3 खुशियाँ आने वाली हैं। जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया उसी दिन शाम को या अगले दिन पहली विश जो कि गुरुजी ने कहा था धन वर्षा या खुशखबरी होगी, मिलेगी, तो धन वर्षा हो गई, जो कि हमें बहुत नीड है धन की, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बस ऐसे ही हमारी लाज रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे टेलीपैथी से गुरुजी का मैसेज आया कि मैं निकल गया, हाँ तो शुक्राना कर, जी मुझे बुलाना है। तो संगत जी, 26 दिसंबर का शुक्राना है ये। इस दिन मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था और मैंने गुरुपा से 25 को अरदास लगाई थी कि गुरुपा इस दिन आप मुझे और फैमिली को बड़े मंदिर बुलाना, और गुरुपा ने अरदास पूरी की। इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद 4 जनवरी को और एक अरदास लगाई, वो भी गुरुपा ने पूरी की। इसके लिए भी लख लख शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, मेरी जिंदगी भी कम है शुक्राना करने के लिए। संगत जी, प्लीज, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, इसलिए आप गुरुजी से हमारी तरफ से अरदास करो, गुरुपा हमारी कंडीशन ठीक कर दे। हमारा रेंट 2 महीने का, बेटी के स्कूल की 4 महीने की फीस और थोड़ा सा क्रेडिट है, जो कि इन सब से हमारी लाज गुरुजी ही रख सकते हैं। ये सत्संग गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर लिख रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं लुधियाना से हूँ। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैंने गुरुजी को पहली बार फेसबुक पर देखा था 2008 में। और गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत गलत बोल रही थी कि आजकल हर कोई गुरु बना हुआ है। इन बोलों के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तब मुझे गुरुजी की पोस्ट बहुत रेयर दिखती थी, और इन बोल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखी कोई भी पोस्ट। मेरी शादी को 12 साल बीत चुके थे। बहुत इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शायद गुरुजी की कृपा नहीं थी। मेरी शादी के 12 साल बाद मुझे 2 बेटे हुए, दोनों ट्विंस थे। संगत जी, उसमें से मेरा बड़ा बेटा जो 1 मिनट बड़ा है दूसरे बेटे से, वो चल बसा, 13 दिन तक जिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इतने सालों बाद कोई खुशखबरी मिली और वो भी छीन ली गई। लेकिन गुरुजी ने अब तक सब्र सिखा दिया था कि एक बेटा चला गया, लेकिन दूसरे का तो ध्यान रखना है। तो गुरुजी की कृपा से अपने आप को संभाला ही था कि थोड़े दिनों बाद डायग्नोस हुआ कि छोटे बेटे को डाउन सिंड्रोम है। संगत जी, बहुत दुखद समय था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरा बेटा किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता था,
रोजाना उसको देखकर थोड़ा थोड़ा मैं और मेरे अंकल रोज अंदर से मर रहे थे। मैं उसको कभी कभी टीवी दिखाती थी, यूट्यूब पर राइम्स, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था। संगत जी, एक रात मुझे कुछ काम पड़ गया, मैं फ़ोन पर बिजी हो गई और बेटे को राइम लगा दी। पता नहीं कैसे रैंडम प्ले करते करते सोनिया अरोड़ा जी का गुरुजी का भजन चल पड़ा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे बेटे ने वो इतने गौर से सुना और फर्स्ट टाइम मेरे बेटे ने मुझसे डिमांड की कि मुझे दोबारा सुनना है। संगत जी, मेरा बेटा इस टाइम 7 महीने का था और कुछ नहीं बोलता था। अब वो 5 साल का हो जाएगा और वो अभी भी नहीं बोलता। बट आप ये देखो कि उस रात उस भजन के बाद मैंने राइम कितनी बार चेंज करी, बट वो रो रहा था कि नहीं देखनी। और जब मैंने फिर से वो भजन लगाया तो वो खुश हो गया कि यही सुनना है। उस दिन गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा और आज 2024 आ गया। गुरुजी की कृपा से हमारा सारा परिवार गुरुजी का गुणगान करता है। जय गुरुजी। इसके बाद का एक मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा शुक्राना अपने गुरु महाराज का सत्संग मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। गुरुजी, जो बोल आपने मुझसे लिखवाए आपने शुक्राना के लिए, वो मैंने लिखते हुए अगर कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लुधियाना से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जिसको मैं गुरुजी की कृपा से लिख रही हूँ। आइए संगत जी, सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मेरे पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे को डाउन सिंड्रोम है, वो चल और बोल नहीं सकता था। जब से हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता चला था, हमने तब से ही उसकी थेरेपी शुरू करवा दी थी। लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा बेटा 4 साल का होने वाला था। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। संगत जी, मैं सुबह 5 बजे वॉक पर जाती थी और रोज़ कोई भी एक गुरुजी का सत्संग सुनती थी। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मैंने गुरुजी से लड़ाई कर ली कि क्या गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, लगाया हुआ है। सॉरी गुरुजी, मैंने ये सब बोला आपको। अगर आप सच्चे हो तो मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि ये बोलने की देर थी और गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए। जय गुरुजी। और इसके बाद मैंने बहुत सारी माफ़ी भी मांगी गुरुजी से और बोला कि आज के बाद आपके होने का प्रमाण कभी नहीं मांगूंगी। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना प्लीज़। संगत जी, लेकिन इंसान तो इंसान है। मुझसे अब अपना बेटा उठाया नहीं जाता था, बट ये नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन अपने अंदर की माँ का क्या करती। मेरा बेटा 4 साल का कंप्लीट हो गया तो मैंने गुरुजी से एक दिन वैसे ही रिक्वेस्ट की, गुरुजी मेरा बेटा अब 4 साल का हो गया है, अब मुझसे उठाया नहीं जाता। गुरुजी, आप प्लीज़ इसको अपने जन्मदिन से पहले, जो कि 7 जुलाई को होता है हमारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन, उससे पहले इसको चला दो प्लीज़। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी की इतनी कृपा कि मेरे बेटे ने 3 जुलाई रात 10:30 बजे अपना पहला कदम किसी भी सहारे के बगैर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरे अंकल हम दोनों रो रहे थे। ये पल हमारे लिए गुरुजी ने इतना खूबसूरत बना दिया था कि कोई बोल ही नहीं थे मेरे पास अपने गुरुजी के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना दूसरा सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सत्संग जी, मेरे साथ में हमेशा से ये तकलीफ रही है कि आज एक प्रॉब्लम है और कल दूसरी प्रॉब्लम है और परसों तीसरी प्रॉब्लम है। तो पहले मेरे को 10 लगे तो मैंने कहा गुरुजी देखो, संभाल लो, ठीक कर दो इसको। और फिर वो ठीक हुआ तो फिर मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। बाथरूम जाओ तो
दर्द हो। तो मैंने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो ठीक कर दो। उसमें थोड़ा रिलीफ लगा, पूरी तरह से वो भी नहीं गया हालांकि, पर उसमें थोड़ा सा रिलीफ लगा। अब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है कि मेरे को चलते ही नहीं बन रहा है। अब मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी इसको ठीक कर दो। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरे को इन चीज़ों को ना मांगना पड़े। चाहती हूँ कि मैं आपका प्यार मांग पाऊँ, आपको मांग पाऊँ। सिर्फ मेरे मन में एकदम ऐसे ख्याल आया कि हे गुरुपा, मैं हर बार आपसे अब ये ठीक कर दो, फिर वो ठीक कर दो, फिर वो ठीक कर दो। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये मांगूं कि गुरुपा मेरे को आप मिल जाओ, या आप मैं आपको मांग पाऊँ। ये प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है कि इनका सॉल्यूशन भी मांगना पड़े मेरे को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ आपको मांग पाऊँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। में आपकी बहुत याद आ रही है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सॉरी साथ संगत जी, माफ करना मेरे को। शुक्राना आप लोगों का, शुक्राना आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ना एक काम है कि मेरे को ना जाति का प्रमाण पत्र बनाना है। हाँ, संगत जी मैं थोड़ी सी शाय लड़की हूँ, ज़्यादा मैं लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ और थोड़ी सी डरी सहमी सी लड़की हूँ मैं। बहुत टाइम से मेरे को बनाना है और मैं हर एक दिन टाले जा रही हूँ। आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता है बाहर जाने में भी, काम करने में, लोगों से बोलने में। तो मैं इसीलिए एक एक दिन टाले जा रही थी। मैंने आज गुरु महाराज से कहा, भगवान आज मेरा काम करवा दो। एक तो मैं जा नहीं पाती हूँ, प्लस मेरा काम भी नहीं हो पाता है, तो आप करवा दो। तो संगत जी मैं गई और मैंने फॉर्म वगैरह लिया, उसमें क्या क्या भरना है वो पता करवाया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरा वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि शायद गुरुजी उसमें उसको करवाने के लिए जुट गए, इसलिए मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं अब ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा काम तो हो गया, और जिस काम को लेकर के मैं ऐसे बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी, बहुत इजीली हुआ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मेरे गुरु महाराज के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज
साहिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुजी, लव यू। अनंतम गुरुजी अनंतम शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी बता रही थी कि कोई लेडी थी, वो उसके बच्चे को लेके आई थी और वो बच्चा चाय भी नहीं पी पाता था। मतलब स्पेशल बच्चा था वो, और वो चाय नहीं पी पाता था, कुछ नहीं कर पाता था वो खुद का। और जिस तरीके से वो आंटी बोल रही थी, वो शब्द मेरे को बहुत अच्छे से छू गए कि ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर तो भगवान ने फिर बहुत कृपा कर दी है कि मेरे को उस लायक तो बनाया है भगवान ने कि मैं मेरे काम खुद कर पा रही। उसके लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें जब सुनो देखो तो समझ में आता है कि अरे हम तो बिना रीज़न के ही अपने आप पे घमंड करने लग जाते हैं कि देखो हम ये हैं, हम वो हैं। देने वाले ने जो चीज़ें दी हैं, ना तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और ना तो हमको इस बात का एहसास होता है कि ये एक्चुअली दी हुई तो किसी और की चीज़ है, हमारी तो कुछ भी नहीं है। वो अगर शक्ति ना दे तो हम इस काबिल भी ना रहें कि हम खुद का भी काम कर पाए, खा पी पाए, जी पाए, कुछ अपने लिए भी कर पाए या कुछ दूसरों के लिए भी कर पाए। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वो बात मैंने पहले भी सुनी थी, पहले भी मैंने उस सत्संग को सुना था, पर पता नहीं वो कल जो सत्संग सुना तो उस आंटी ने जिस भी अंदाज में बोला, उस अंदाज में ऐसा बात एकदम दिल के अंदर तक घर कर गई कि अरे ऐसा भी है। बहुत बार ऐसा होता है संगत जी की हम सुनते तो हैं पर वो चीज़ें हमारे दिल की गहराइयों तक नहीं जा पाती, जो कि उन चीज़ों का वो रहती ना एकदम हमको लगती है कि बहुत सामान्य और छोटी चीज़ है, पर उनका बहुत गहरा अर्थ होता है। तो जैसे कल उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका जो मेरे को अर्थ समझ में आया, उसका मेरे को यही पता चला कि अरे सब कुछ दिया हुआ उसका है, फिर घमंड किस बात का। और क्यों शुक्राना अदा ना करें हम, इतना कुछ दे दिया है उसने हमको और हम रोते रहते हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपकी दी हुई सारी चीज़ों का, इस शरीर का जिसको कि हम अच्छे से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों का मैं बहुत सारी संगत बोलती है कि हम शुक्राना अदा ही नहीं कर सकते हैं उसका, कि उसने हमको क्या क्या नेमतें बख्शी। आज ये फील हो रहा है कि सच्ची में हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते, ये तो बस हम बोल पाते हैं कि शुक्राना, वो भी हमारी संतुष्टि के लिए। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी गुरु जी महाराज ने इतना संभाला हुआ है संगत जी, हमें ब्लैक मैजिक करने वाले तो रोज़ ही कर रहे हैं हम, कभी मारण क्रिया, कभी वशीकरण, कभी कुछ, लेकिन गुरु जी महाराज ने हमें सेफ रखा हुआ है।
वो कहते हैं बेटी तू चिंता ना कर, मैं खड़ा हूँ और हर तरीके से तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अभी शनिवार की बात है कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी हुई थी कि हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो मैं मंदिर गई, मैंने भोग लगाया और हर शनिवार ही जाती हूँ संगत जी। तो 1 लड्डू मैं प्रसाद के तौर पे ले आती हूँ और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद बांट के थोड़ा सा घर ले आती हूँ। लेकिन इस बार गुरुजी महाराज ने पता नहीं दोनों ही चढ़वाने थे शायद, तो दोनों ही चढ़ाए मैंने। और मैंने सोचा था एक ले जाऊंगी, प्रसाद बांटूंगी और थोड़ा सा घर ले जाऊंगी, तो लेकिन मैं भूल गई संगत जी। अब मैं भूल गई, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई संगत जी। और जो गुरुजी महाराज ने 1-2 सेवा दी हुई थी वो की। और फिर मैं सोची पता नहीं सही हो गया या नहीं हो गया, आज कुछ मिसिंग सा लग रहा है। तो संगत जी, इतने में ही सामने से 888 की एक गाड़ी आई जिस पर 888 लिखा हुआ था। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मुझे लगा नहीं सही हो गया। और उसके तुरंत पीछे एक गाड़ी आई जिस पे लिखा था जय माता दी। तो माता पिता दोनों का आशीर्वाद मिल गया। तो मैंने कहा नहीं, सब काम सही हुआ है, जो गुरुजी महाराज ने सेवा दी थी ठीक से हो गई हैं। फिर मैं घर आई संगत जी, और रात को मैं जब सत्संग सुन रही थी, उसमें एक सत्संग था कि बेटी का कष्ट दूर करने के लिए तू ये एक उपाय कर। तो उसमें मैंने सुना, तो वो आंटी को, हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाने के लिए बोल रहे थे एक आंटी कि 2 लड्डू का भोग लगाओ, उससे कष्ट दूर हो जाएगा। उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो 13 साल की थी और उसको फर्स्ट स्टेज का कैंसर था। लेकिन वो लड्डू का वगैरह का भोग लगाया, तो जब दूसरी उन्होंने जांच कराई तो वो कहने लगे कि नहीं, वो जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, ये सही है, इसमें कोई कैंसर नहीं है बेटी को। तो संगत जी, ना जाने मेरी बेटी तो नहीं है पर बहू है, हो सकता है उस पर कोई कष्ट हो, गुरुजी महाराज ने मुझसे ये उसके लिए करवाया हो, तो हमें नहीं पता होता। ये ब्लैक मैजिक करने वाले तो रोज़ ही मारण क्रिया और वशीकरण वगैरह ना जाने क्या क्या करते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं बेटी, मैंने तेरे परिवार को संभाल रखा है, तू चिंता छोड़ दे। तो संगत जी, अब चिंता नहीं होती। हाँ, 1% कभी कभी होती है, लेकिन हमारे माड़े कर्म हैं जो गुरुजी महाराज कटवा रहे हैं। अगर गुरुजी महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होता, हम अपने कर्म काट नहीं सकते थे संगत जी। ना जाने हम क्या करके आए हैं पूर्व जन्म में। और तो संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो हमें इतना संभालते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे ऊपर कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो सब देखते हैं, उन्हें सब पता है। तो परिवार की ओर से भी शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते हैं बेटी, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मायके वालों की भी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज, मायके वालों की ओर से भी अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबे सत्संग शेयर नहीं होते, इसलिए आज का सत्संग इतना ही। फिर आगे और सत्संग करेंगे। और हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर सांस में शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना। तो अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, हमारे जो कर्म हैं संगत जी, बहुत माड़े होते हैं, तभी हमें कोई दुख मिलता है। और गुरुजी महाराज हमेशा हमें यही सिखाते हैं, पुत्र अपने कर्म चंगे रख, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो संगत जी, हम अपनी तरफ से तो अपने कर्म चंगे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे अनेकों पाप होते हैं संगत जी, कुछ जानकर, कुछ अनजाने में। संगत जी, जैसे अभी पीछे मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच हो रहे थे, बहुत सारे कॉकरोच। अब उनको मारना भी ज़रूरी था, नहीं तो वो खाने में भी आने लग रहे थे। तो संगत जी, इतने करीब पता नहीं कितने असंख्य कॉकरोच थे। तो हमने वो दवाई डाल के फिर उन्हें मारा। तो उनका भी पता नहीं क्या पाप लगता होगा संगत जी, वो जो गुरुजी महाराज माफ़ करें।
और संगत जी घर में मेरे दीमक लग गई थी वुड वर्क में, तो वो भी दवाइयाँ डालते थे, वो भी मरी जाती थी। जब निकलती थी उन्हें उठा के फेंकते थे, तो पता नहीं कितनी जीव हत्याएं हमसे होती थी। तो गुरुजी महाराज से मैं करती तो थी, लेकिन माफ़ी मांगती जाती थी, गुरु महाराज मेरे गुनाह बख्श देना। अब ये पाप ऐसे हैं जो अगर हमें घर में रहना है तो ये हमें अपनी सेफ्टी के लिए करने ही पड़ते हैं संगत जी। पता नहीं इस गुनाह के लिए बस गुरुजी महाराज से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम गुरु महाराज अपने चरणों में मुझे रख के और माफ़ कर दीजिए। अनंतम अनंतम बार माफ़ी है मांग रही हूँ। और संगत जी एक गलती मुझसे और हुई थी मेरे पीछे लाइफ में, कि अभी आज तो मैं विडो हूँ, लेकिन सन 95-96 की बात है, मैंने एक अबॉर्शन कराया था मेरे पति की मर्जी से ही। तो वो भी एक जीव हत्या ही थी। तो संगत जी उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज से, वो तो गुनाह था संगत जी, बस किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं मतलब उस बच्चे को नहीं रखना चाहते थे हम। तो वो भी एक गुनाह था जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज से बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा गुनाह बख्श दो, हमसे वो गुनाह हो गया। आज तब हमें उस गुनाह के लिए इतना मतलब हमें पता नहीं था, कि ज्ञान नहीं था कि उस गुनाह के जो वो गुनाह है वो बहुत बड़ा है। लेकिन आज जब हम सुनते हैं कि नहीं, किसी भी जीव हत्या जो है वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, तो बस कभी भी आती है अंदर से कि ये गुनाह हमसे हो गया। तो गुरुजी महाराज से अरदास है, गुरुजी महाराज मेरा वो गुनाह बख्श दो। संगत परिवार से भी मैं अरदास कहती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए गुरुजी महाराज से अरदास करें कि मेरा वो गुनाह बख्श दें जो मैंने अबॉर्शन कराया था। 2.5 महीने का था शायद। तो संगत जी बहुत सारी दवाइयाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे खिला दी थी कि वैसे ही हो जाए, अबॉर्शन ना कराना पड़े। तो हम उसे रख नहीं सकते थे कि पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो गया होगा अंदर, तो इसलिए हमने अबॉर्शन फिर कराया। तो बहुत बहुत माफ़ी मांग रही हूँ मैं गुरुजी महाराज से अपने उस गुनाह के लिए। गुरुजी महाराज मेरा गुनाह बख्श दो। और जो हम इतने कॉकरोच मारते हैं, जो दीमक मरी हमारे हाथों से इतनी, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज, वो भी एक गुनाह है, उसे भी बख्श दो महाराज। और अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक इस बात के लिए भी कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि बेटी तेरे से ये एक गुनाह हुआ था, उसकी माफ़ी मांग ले। तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें यही था कि आंटी ने अबॉर्शन कराया था, तो वो जीव हत्या होती है, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो मैंने तो बल्कि मैं तो उस चीज़ को भूल भी गई थी संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के द्वारा याद दिलाया कि तेरे से ये गुनाह हुआ था, तो उसकी माफ़ी मांग। तो मैं अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से उस गुनाह के लिए। संगत जी कोई भी, सभी संगत जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर कोशिश करें, पता नहीं किसी के साथ क्या परिस्थिति होती है, कि कभी भी अबॉर्शन ना कराएं। तो गुरुजी महाराज का राह दिखाने के लिए हर पल का शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, राह दिखाने के लिए शुक्राना, हमारी गलतियों को बताने के लिए भी शुक्राना है। हर गुनाह की माफ़ी हमसे मंगवा लेते हैं और हमारे गुनाह बख्श देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। वो तो बख्शनहार हैं। मेरे हर गुनाह को बख्श दो गुरुजी महाराज। मैं आपसे कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरे हर गुनाह को बख्श दो दाता। हर पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है, इतना संभालने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अब आगे हमें इतनी सद्बुद्धि दो और कि हम सद्कर्म करें और कोई भी हमारा कर्म खराब ना हो दाता। आपकी चरण शरण में रहें, अपनी चरण शरण में रख लो गुरुजी महाराज, और हमसे अच्छे अच्छे कर्म कराते रहना, जो आगे इस संसार में हमें आना ही ना पड़े। बस अपने आपके चरण शरण में ही रह के आपकी सेवा करें, जहाँ भी सचखंड में। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना, गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना। संगत जी
अब गुरु मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, क्योंकि मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबे सत्संग शेयर नहीं होते, इसलिए आज का सत्संग इतना ही। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु मंत्र बोलिए संगत जी, आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, आज सुबह की बात है, आज 24 दिसंबर है, सुबह की बात है संगत जी कि जैसे मैं रात को ना सत्संग सुनते सुनते सो गई। मैंने फिर फ़ोन चार्ज नहीं किया। फिर सुबह जैसे गुरुजी महाराज ने थोड़ी सी सेवा दी हुई है कि जैसे मैं काली चालीसा पर चला लेती हूँ, शिव चालीसा चला लेती हूँ, गुरुजी का मंत्र चला लेती हूँ, जपजी साहिब का पाठ चला लेती हूँ, सुखमनी साहिब का पाठ चला लेती हूँ मोबाइल में अपने। तो संगत जी सुबह मैंने वो चलाया। अब संगत जी जब सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था तो 20% रह गई मेरी बैटरी। मैंने कहा चलो ये पूरा हो जाए। तो काली चालीसा और काली चालीसा और गुरु मंत्र जाप हो गया था। तो बचा जपजी साहब और शिव चालीसा। अब मैंने कहा पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं आज, क्योंकि मैं चार्जिंग लगाना ही भूल गई। और दूसरा जो मेरा जो चार्जर था वो मेरे बेटे ने लगा रखा था अपने फ़ोन में, वो बोला मेरा निकालना नहीं। तो एक ही चार्जर था संगत जी। तो फिर मैं गुरुजी महाराज से बोली, गुरुजी महाराज आज ये नियम पता नहीं होगा नहीं पूरा, क्योंकि इसमें बैटरी तो कम है। और सुखमनी साहब का पाठ जब ख़त्म हुआ संगत जी तो 10% बैटरी दिखा रहा था फ़ोन। तो मैंने कहा ये जपजी साहब का पाठ भी है और शिव चालीसा भी है। मैंने कहा गुरुजी महाराज अब आप देख लेना। मैंने मन में ही बोला, मैंने कुछ वैसे नहीं बोला संगत जी, सुबह सुबह की बात है। तो संगत जी वो 10% बैटरी में जपजी साहब का पाठ भी पूरा चल गया, शिव चालीसा भी हो गई और वो 10% ही रही, 1% भी कम नहीं हुई। ऐसे गुरुजी महाराज ने मिरेकल किया कि उनकी संगत को अगर वो अपनी बेटियों को अगर कुछ काम सौंपते हैं ना तो वो करवाते भी हैं पूरा, वो रुकने नहीं देते कहीं भी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी ऐसे ही मुझे ना मैसेज आ रहा था गुरुजी महाराज का कि बेटी मैं तेरे को ना ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे ना ये वाले मैसेज तो आते रहते हैं, गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम दर्शन तो देते नहीं हैं कभी। एक बार दिए थे संगत जी बटरफ्लाई रूप में, और भी दिए हों तो मुझे याद नहीं है संगत जी, ड्रीम की बात बता रही हूँ मैं। तो संगत जी मैं मेरे को रात को सपने में ना एक ऐसा दिखा बच्चा, कोई 5-6 साल का, जो आया है अंदर। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये कैसे आ गया दरवाजे बंद में। तो फिर मैंने देखा मेरा जो गेट है वो जो जाली वाला गेट होता है, मैंने कहा नीचे से ना वो टूट गया है। तो मैं अपने बेटे से कहने लगी कि अब तो कोई भी इसमें से आ सकता है, भाई से ठीक कराओ। तो उसके बाद मेरा सपना खुल गया। तो संगत जी मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि बेटी ये सत्संग सुनिए, तेरे लिए ही बुलवाया है। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें तो एक संगत आंटी बता रही थी कि सपने में गुरुजी महाराज ने उन्हें एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए और वो बच्चे को दूध दे रही हैं, काजू दे रही हैं, काजू वाला दूध बना रही हैं उसके लिए। और इस तरीके से उन्होंने गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला था आंटी को कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा, और उन्हें बच्चे के रूप में दर्शन दिए। तो मुझे भी याद आया, मैंने कहा हाँ गुरुजी महाराज ने तो मुझे कहा था ड्रीम दर्शन दूंगा और बच्चे के रूप में दर्शन दिए गुरु महाराज ने, मैं तो पहचान ही नहीं। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज हमारे हैं कि जब हम बिलीव नहीं करते ना तब तो ये कह लो आप कि इतनी बार आया कि ड्रीम दर्शन दूंगा, तब तो मुझे नहीं हुए। और लेकिन अब ऐसे हुए कि मैं पहचान ही नहीं पाई गुरुजी महाराज को। मैं हमेशा गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में दर्शन दोगे। पता नहीं मैं आपको जैसे मैं वेलकम आपका करना चाहती हूँ, आपको जैसे मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में फूल अर्पण करूँ, मत्था टेकूँ। तो मैं तो पता नहीं ऐसे ड्रीम में कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि ड्रीम में तो हमें पता नहीं होता ना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं संगत जी। तो बस गुरुजी महाराज ने ऐसे दर्शन दिए। लेकिन
संगत जी, और मैं समझी नहीं, सबसे बड़ी बात है मैं समझी नहीं कि गुरुजी महाराज के ने मतलब इस रूप में आए हैं। और जब संगत आंटी का सत्संग सुनवाया गुरुजी महाराज ने, तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी महाराज थे और मैंने तो उनका कोई वेलकम नहीं किया। संगत जी, मैं तो इसी टेंशन में रही कि भाई दरवाज़ा नीचे से टूट गया, अब तो कोई भी आ सकता है यहाँ से, इसे ठीक कराओ। ऐसे मतलब वही दिमाग में चलता रहता है ना संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से कि सेफ्टी के पॉइंट से चलता रहता है, तो वही बस दिमाग में रहा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मालिक का, इतना प्यार देने का शुक्राना, कष्ट हरने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने चरण शरण लगाने का शुक्राना, सत्संग शेयर कराने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। गुरु मंत्र के साथ मैं आज का सत्संग इतना ही करूँगी संगत जी, फिर और सत्संग शेयर करेंगे। तो गुरुजी महाराज का मंत्र बोलेंगे आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज तो रोज़ ही हमारे साथ सत्संग करते हैं, पूरी संगत के साथ। संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं रोज़ कर रहे हैं, रोज़, और इतना भयंकर भयंकर कर रहे हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि अगर बेटी मैं तुझे बताऊँगा तो शायद रो पड़ेगी। तो गुरुजी महाराज मुझे ढके शब्दों में ही उन्होंने बताया। तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि वो हम तक तो पहुंचने ही नहीं देते हो। कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे नाल, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, उस परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, मैंने तेरे परिवार की जिम्मेदारी ले ली है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बच्चों पे जो कष्ट होता है उसके लिए भी गुरुजी महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, और मुझे सब बता देते हैं गुरुजी महाराज की जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो किस मंशा से कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो संगत जी, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ खुलकर ये बात, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि पुत्र जब तक तेरा काम पूरा ना हो कुछ बोलना नहीं है। वो तो मेरा बहुत बुरा चाह रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि पता नहीं परिवार को पूरा ही ख़त्म कर दें और मुझे तो पागल ही घोषित कर दें। उनकी तो ये मंशा है संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज मुझे हर पल हर क्षण बचा के चल रहे हैं। आज मैं जिंदा हूँ, मैं हर सत्संग में अपनी यही कहती हूँ, आज मैं, मेरे बेटे हैं, 2 बहू है, पोता है, हम सब जिंदा हैं तो गुरुजी महाराज की कृपा से। एक लाइफ भगवान ने दी थी, दूसरी लाइफ मेरे गुरुजी महाराज ने हमें बख्शी है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, हर पल हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आज अगर हम अपने घर में रोटी खा रहे हैं चैन से, या कोई भी कर्म कर रहे हैं गुरुजी महाराज जो करवा रहे हैं, तो सब गुरुजी महाराज की कृपा से है। और संगत जी, बहुत सारी तो ऐसे ही होती हैं गुरुजी महाराज के हुक्म जो हम पूरा नहीं कर पाते। हम इतने लापरवाह से हो जाते हैं कई बार कि मतलब कई बार हिम्मत नहीं होती, या कुछ भी है कह लो, आलस कह लो, फिर भी गुरुजी महाराज हमें माफ़ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है उनका, वो कभी भी ये नहीं नाराज़ नहीं होते। और अगर कभी कोई हुक्म ऐसा देते भी हैं, आदेश है, कि वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो हमें नहीं देते। और हमें उनसे कभी जिद भी नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि हमें पता है वो हमारा परमात्मा, हमारा पिता परमेश्वर इतना प्यारा है कि हमारे लिए जो अच्छा होगा वो वही करेंगे। हम चाहे कितना भी मांगें, लेकिन है ना, गुरुजी महाराज अगर नहीं देते हैं वो चीज़, तो संगत जी समझ जाइए कि वो हमारे लिए सही नहीं है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अभी मैं सोच रही थी कि मुझे कैप लानी है और मुझे कहीं जाना था संगत जी, तो मुझे कैप लानी है। तो लेकिन है ना, मैं थोड़ा सा आलस कर गई कह लो कि मैं सोच रही थी कि अरे क्या करना है एक दिन के लिए इतनी महंगी कैप खरीद कर।
तो संगत जी कल मैं मार्केट गई थी, गुरुजी का ने सत्संग करवाया अपना, तो उसके लिए मैं सामान समोसा प्रसाद वगैरह लेने गई थी। तो मुझे एक शॉप पर इतनी रिजनेबल रेट में कैप दिखवाई गुरुजी महाराज ने कि यहाँ से कैप ले ले। इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज, छोटी छोटी हर इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, हर तरह से कि बच्चे मेरे परेशान ना हो। हमने सोचा और वो पूरा कर देते हैं, बिन मांगे सब कुछ देते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। हम ना भी बोलें तो भी हमारे गुरुजी महाराज को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है। इतना तो जो हमारे शरीर के माता पिता हैं वो भी नहीं समझ पाते, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, मेरे पिता परमेश्वर हैं, तो वो तो सब कुछ जानते हैं। इतने प्यारे पिता परमेश्वर की चरण शरण हमें मिल गई, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। बहुत लकी रहा मेरा 2024 संगत जी। मुझे जनवरी 2024 में 24 जनवरी से ही गुरुजी महाराज ने अपने आप से अपने चरणों से लगाया। मेरे लिए तो ये साल बहुत ही लकी रहा संगत जी। मुझे सबसे अनमोल खजाना मिला इस साल में मेरे गुरुजी महाराज के रूप में। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम शुक्राना, मायके की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मायके वालों की ओर से भी शुक्राना, भाई बहनों की ओर से सबकी तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरु मंत्र बोलेंगे संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी अभी कल की बात है, 4 जनवरी की, और मुझे मेरे पोते के जन्मदिन पर जाना था। मेरी बहू अपने मायके में थी तो मुझे जाना था वहाँ पे। तो सुबह हमारी 7 बजे की ट्रेन थी और हमें यहाँ से 5:45 निकलना था। और संगत जी मैं ये सोच रही थी कि चल जो हनुमान जी महाराज की सेवा होती है गुरुजी महाराज ने बता रखी है तो वो भी मैं करके जाऊं, पर मैं ये सोच रही थी कि कैसे करूँगी, पता नहीं सुबह मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इतनी जल्दी। तो संगत जी और मैं ये भी सोच रही थी मैं दिया भी जलाना है मुझे शिव जी पर, तो माता पर, तो वो भी कैसे मैं करूं, क्योंकि वैसे तो सब एक ही मंदिर में हैं तो, लेकिन बस मेरे सामने समस्या ये थी कि पता नहीं उस समय तक मंदिर खुले होंगे या नहीं, और खुले भी होंगे तो अकेली मैं कैसे। संगत जी आप तो जानते ही हो कि सुबह के समय जो है 5:15 5:30 बजे तक 6 बजे तक भी बल्कि कैसे रात सी रहती है, और सर्दी के दिन वैसे ही हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज मतलब मन ही मन सोच रही थी, तो गुरुजी महाराज ने मेरी मतलब समस्या ऐसे हल कर दी, मेरे को अंदर से टेलीपैथी हुई कि घी के दिए बना ले और अपने जो सामान है रात को ही लगा के रख ले। और मैंने रख लिया, प्रसाद भी मैं ले आई थी संगत जी। सुबह ही गुरुजी महाराज ने मुझे 5:15 बजे मुझे मंदिर ले गए, और वहाँ पे जैसे ही मैं मंदिर के लिए गई तो रास्ते में मुझे एक ट्रक दिखा जिस पे ओम दर्शन हुए मुझे, और उसी के ऊपर लिखा था जय माता दी। तो मैंने तभी समझ गई गुरुजी महाराज अंग संग हैं, वही करवा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और गुरुजी महाराज ने मुझसे वो पूजा करवा ली, उधर जो दिए वगैरह जलने थे वो सब करवा लिए। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बिन बोले सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा कैसे क्या कराना है। और संगत जी फिर हम जब जाने लगे यहाँ से अपने मतलब ट्रेन के लिए, तो फिर मुझे एक ट्रक में ओम के दर्शन हुए और उसी के ऊपर जय माता दी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा था गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहना और चल के पोते को ब्लेस करना, आप आशीर्वाद देना उसे। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि हाँ भाई ब्लेस कर रहे थे, और एंजल नंबर भी दिखा रहे थे रास्ते में। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और संगत जी रास्ते में जब ट्रेन में मैं बैठी हुई थी तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक सत्संग था, मतलब सत्संग की थंबनेल था कि ये सत्संग सुन तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुना, तो उस सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि भाई उनके घर में ना एक मतलब उन्हें सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि हवन हो रहा है और उसमें एक बच्चा भी सब पास में बैठा हुआ है। तो गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को ब्लेस किया है।
तो संगत जी मैं समझी नहीं फिर भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे मैं अभी बताऊंगी आपको, तब आपको पता लगेगा कि मतलब ये रोंगटे खड़े करने वाला क्या थंबनेल था। संगत जी फिर मैं पहुंची उधर अपनी बहू के मायके, तो उधर वो बच्चे हवन करके ही चुके थे और आरती हो रही की तैयारी थी। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये गुरुजी महाराज ने बताया कि देख मैंने हवन कर दिया और बच्चे को ब्लेस कर दिया, पोते को, तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब तक मुझे बच्चों ने बताया नहीं था कि वो हवन कराने वाले हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज हर इच्छा पूरी करते हैं, तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे 2 बेटे, बहू, पोते, चारों की ओर से अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम शुक्राना। मायके वालों की भी बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज, उनका भी अनंतम शुक्राना है। और संगत जी ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो कल भी मतलब उस समय भी काफ़ी रुकावटें डालने की कोशिश की थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारी बहुत रक्षा की और हमें कल का जन्मदिन जो मेरे पोते का था बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी अभी गुरु मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। गुरु मंत्र के साथ महामंत्र है ये, इसके साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की तो इतनी कृपा है कि मैं क्या ही बताऊं। आज मैं हर सत्संग में अपने यही बोलती हूँ कि आज अगर हम हैं इस संसार में, मैं, मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे पोता, सब गुरुजी महाराज की कृपा से है। एक लाइफ प्रभु ने दी थी, दूसरी गुरुजी महाराज ने बख्शी है। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले इतना करते हैं संगत जी, बस गुरुजी महाराज को ही पता है कि वो किस तरह हमें संभालते हैं और हम पर जरा भी आँच नहीं आने देते। संगत जी इतना संभालते हैं गुरु महाराज। कल की बात है संगत जी, कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई अपनी, और संगत जी जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है ब्लैक मैजिक की वजह से कि मैं कपड़े ना धो पाऊँ। लेकिन मेरे गुरु महाराज हैं घर में उपस्थित, तो वो ऐसा होने नहीं देते। जैसी मशीन होती है, मशीन में प्रॉब्लम होती है, कभी धोने में कभी ड्रायर में, मैं गुरु मंत्र जपने लगती हूँ संगत जी और मेरी मशीन ठीक हो जाती है। संगत जी ये बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल जो गुरु महाराज करते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं तू ब्लैक मैजिक से डरा ना कर पुत्र, मैं तेरे घर में ही बैठा हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ, तू चिंता ना कर, मैं सबको देख लूँगा, सबको ठीक कर दूँगा। कभी कभी संगत जी मैं सोचती हूँ कैसे होगा, क्या होगा, तभी गुरु महाराज का मैसेज आ जाता है, पुत्र भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तुझे हारने नहीं दूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज, हमें बिल्कुल भी टूटने नहीं देते, हर समय हमें इतना संभालते हैं संगत जी, इतना संभालते हैं मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी मेरा पोता है, उस तक को ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं छोड़ते, उनके दिल में जरा भी दया भावना, मतलब बच्चा है छोटा, उससे भी उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को कि मानव जन्म पाके क्या किन कामों में लगे हुए हैं। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं, क्या मिलता है। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, दूसरों को भी अच्छे से जीने दें। चलो संगत जी जैसे अब इन लोगों की बुद्धि है ये वैसा ही करेंगे, ऐसे लोगों को समझाने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। गुरु महाराज जी सद्बुद्धि दे सकते हैं और तो को हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम तो गुरुजी महाराज का सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरुजी महाराज इतनी कृपा करते हैं संगत जी, इतनी कृपा करते हैं मैं क्या ही बताऊं।
कि आज मैं तो कहती हूँ ना कि कौन सी ऐसी बीमारी जो ब्लैक मैजिक से मेरे ऊपर या मेरे परिवार के, गुरु महाराज का परिवार है, कि यहाँ ना भेजी गई हो। और गुरु जी महाराज ने इतना संभाला है संगत जी कि मैं उनके मतलब कृपा का मैं क्या शुक्राना करूं संगत जी, शब्द नहीं है। इतनी कृपा करते हैं गुरु जी महाराज कि रोम रोम उनकी आभारी है। और संगत जी अब तो गुरु जी महाराज कहते हैं इस साल मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा, इतना ब्लेस करूँगा कि तू शुक्राना करती नहीं थकेगी। और संगत जी हर पल हर दिन करते हैं गुरु जी महाराज, इतना ब्लेस करते हैं। और संगत जी कई बार तो मुझे मैसेज भी बाद में मिलते हैं। और कल भी संगत जी मैंने बाद में सुना, जब मुझे टाइम मिला, कि मशीन एक आंटी की ख़राब हो गई थी और गुरु जी महाराज ने उसे कैसे कम पैसों में ही ठीक करा दी। तो संगत जी इस तरह हमें पता लग जाता है, गुरु जी महाराज बता देते हैं कि पुत्र मैं हूँ यहाँ, तो किसी भी बात की चिंता ना कर। मेरे मायके वालों तक को इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी महाराज। मेरे मतलब मायका और मेरा अपना ये जो गुरु जी महाराज का परिवार है, सब गुरु जी महाराज की कृपा से ही चल रहा है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर कष्ट को हरने का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, चरण शरण देने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज कई बार मैसेज में सुनवाते हैं कि पुत्र मैंने तेरी बहुत मतलब मैसेज में जब मैं सुनती हूँ सत्संग तो उसमें आंटी बोल रही होती हैं कि मैंने बहुत परीक्षा ले ली और तू पास हो गई है, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूँगा, मैं तुझसे खुश हूँ। तो अच्छा लगता है संगत जी सुनकर कि मुझे नहीं पता ये मतलब मेरे लिए है या उस संगत आंटी के लिए है, किसी के लिए भी है। अगर गुरु जी महाराज हमारी हमसे या हमारे संगत परिवार से किसी तरह भी खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि चलो, वरना हर समय गुरु जी महाराज हमारे कष्ट ही हरते रहते हैं, हमारे कर्म ही काटते रहते हैं। अगर हमारी किसी बात से हमारे गुरु जी महाराज को प्रसन्नता होती है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा पल है। मैं तो यही कहती हूँ हमारा पूरा संगत परिवार, हमारा पूरा संगत परिवार इतना ऐसे ऐसे काम करे जिससे हमारे गुरु जी महाराज को खूब प्रसन्नता हो, खूब खुश हों वो। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, चरण शरण देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना। परिवार की ओर से मेरे 2 बेटे बहू पोता है, उन चारों की ओर से शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मालिक का। मेरे मायके वालों की ओर से भी अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे भाई बहनों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। तो संगत जी आज का सत्संग इतना ही। गुरु मंत्र बोलेंगे आप भी मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।